हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड और टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए हैं। तो हमारे जो 6 टेस्ट मैच है, अगर हम घर में जीतते हैं, उसके बाद हमें बांग्लादेश जाना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, उसके बाद अपने वेस्ट इंडीज की सीरीज है। तो हमारे पास चांस है कि टेस्ट में अगर रिजवान के बाद अगर कोई कीपर है तो वो मैं रोहेल को देता हूँ। माइक हेसन जो है ना, इसमें तो आपके 2 हेड कोच हैं। मैं रेड बॉल का हेड कोच हूँ, व्हाइट बॉल का है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे आई है, मतलब उनको पहले तो वेलकम है। दूसरी बात यह है कि अभी देखें हम पिच को, आप हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड और टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए हैं। और हमने देखना है कि हम अब 20 विकेटें कैसे दे सकते हैं और हम टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं। तो उसको देखते हुए यही है कि उस तरह का स्पिन तो नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था या वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो पिच पे स्पिन होगा, लेकिन ग्रेजुअली होगा। नहीं, डेफिनेटली अब टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच है। पिछले साल जो है कि इस दफा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो कुछ ना कुछ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। जो हमारे प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, इससे पहले अनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेले, कुछ काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, कोई एशिया कप में थे। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम क्रिकेट खेलते हुए किसी भी टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस के लिए जाएंगे। और देखें, हमारे 6 टेस्ट मैचेस हैं होम में। तो हमें, जैसे बाकी दुनिया की टीमें करती हैं अपने होम में जीत रही हैं, तो हमें वी नीड टू फाइंड द वे। जो पिछले साल हमने एक तरीका अख्तियार किया था कि जो हमें सूट करता है, जिसमें हमें कामयाबी हुई जब मिसबा भी कप्तान थे, तो वो सूट करती हैं हमें। तो हमारे जो 6 टेस्ट मैच है, अगर हम घर में जीते हैं, उसके बाद हमें बांग्लादेश जाना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, उसके बाद अपने वेस्ट इंडीज की सीरीज है। तो हमारे पास चांस है, अगर हम घर में अपने प्रोसेस को अच्छा रखेंगे और ये सीरीज जीतेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस साल बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, जो आपने बात की तो वो तो हम डिसाइड करेंगे कि मैच वाले दिन जाके देखेंगे कि हम 3-1 से जाते हैं या 2-2 से जाते हैं। वो तो मैच वाले दिन देखेंगे कि पिच कितना ड्राई होता है, क्या होता है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। अभी तो हमने इसको डिसाइड नहीं किया। रोहेल का चांस ये है कि आपको पता है वो टीम में है, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास हमारा जो है रिजवान जो है वो मेन कीपर है, तो वो जाहिर सी बात है हम स्टार्ट तो उन्हीं के साथ करेंगे। तो रोहेल को इसीलिए क्योंकि पहले भी आपने देखा, पिछले साल भी वो हमारे बैकअप का हिस्सा थे कि टेस्ट में अगर रिजवान के बाद अगर कोई कीपर है तो वो मैं रोहेल को देता हूँ। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है ना, डेफिनेटली वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। वनडे क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेले हैं, टेस्ट चैंपियन भी जीते हैं। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट अस। हम कंसिस्टेंट जो है ना, जो है सेशन किस तरह जीतते हैं, हमने उस चीज़ पे फोकस किया। दे आर क्वालिटी साइड, बट हमें अपनी चीज़ों को देखना था। हमने जो कैंप पहले भी किया था, ये वाला भी कैंप है, तो इसमें हमने अपनी चीज़ों को फोकस करना है कि हमने 20 विकेट कैसे करने हैं। हमने उनकी जो चैलेंजेस होंगे, रबादा को, जेंसन को कैसे खेलना है, उनके जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको कैसे खेलना है। तो हमारा फोकस टोटली फोकस होता है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। जितनी हमने प्रिपरेशन की है उनकी अपोजिशन को देखते हुए, उनके पास क्या रिसोर्सेज है उसको देखते हुए, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। देखिए, माइक हेसन जो है ना, इस वक्त आपके 2 हेड कोच हैं। मैं रेड बॉल का हेड कोच हूँ, व्हाइट बॉल का है। वो यहाँ पे आए हैं, उनकी इनपुट जो है प्लेयरों के साथ, जाहिर सी बात है इसके स्टेट अवे आपकी वनडे सीरीज है, उन्होंने वो भी देखना है कि वनडे और T20 क्रिकेट होनी है। तो ठीक है, वो यहाँ पे आए हैं, वो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, तो आई डोंट माइंड दैट। और मतलब वो यही है कि इनपुट आपको होती है, आप उससे भी डिस्कस करते हो। क्योंकि देखिए, ये माइक हेसन है, ये मैं हूँ, हमारा सबका एक ही रोल है कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाए। तो इसमें कोई वो नहीं है कि वो क्यों आए हैं और मैं क्यों हूँ। तो हम मिल के काम करें। नहीं, ही इज पार्ट ऑफ द टीम। मतलब जो हमारा 16 रुकनी स्क्वाड था, अगर आप देखें हमने 18 अनाउंस किए थे, उसमें हमने ट्रिम डाउन किया, 16 किए। तो ही इज अ पार्ट ऑफ आवर स्क्वाड। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ नेट करवाने नहीं आए। अगर आप देखें, पता नहीं कौन लोग इतराज कर रहे हैं, क्या है कि अगर 2 साल की उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, पिछले साल 53 आउट थे, इस साल 27 आउट हैं, तो 80 आउट करके आया बंदा। तो आई डोंट नो कि किस चीज़ पे एतराज हो गया, और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आया। जाहिर सी बात है कि अगर आप उस एज को कहेंगे तो एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें तो साउथ अफ्रीका भी हार्मर को लेके आए, 37-38 ईयर्स के वो भी हैं। तो आपने देखना है कि आपने 20 विकेटें कैसे लेनी है और कौन से प्लेयर आपको ये कर सकते हैं। आई थिंक कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए था। आपको ये भी पता है कि जो आपका कंकशन इस दफ़ा का प्रोटोकॉल भी, वो भी आपको मद्देनजर रखना पड़ता है जब आप सिलेक्शन करते हैं। तो आपने सारी चीज़ें देखनी है कि कौन हमें ऑप्शन दे सकता है।
तो आई थिंक ही इज अ वंडरफुल बॉलर और उसका ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, वो नहीं खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। देखिए, जो आपने बात की कि मेरा क्या है, हमारा ये फोकस इस चीज़ों पे होगा कि डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आप टेस्ट मैच जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन अब मेरा मानना ये है कि सम टाइम टेस्ट मैच आप पहले दिन नहीं जीतते। टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 4 दिन जो है ना, 4 से 5 दिन आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। और आपको जो सेशन बाय सेशन जो क्रिकेट है उसको अगर आप डिवाइड करें कि अगर आप सेशन ज्यादा जीतते हैं तो हमारा फोकस ये होगा, यस एंड रिजल्ट तो ये है कि हमने इंशाल्लाह सीरीज और ये मैचेस जीतने हैं, लेकिन वो ये है कि प्रोसेस को फॉलो करें कि हम प्रोसेस से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो हमारा थ्रू आउट कैंपेन हमारा यही था कि हम चीजों को प्रोसेस फॉलो करें। ठीक है, आप एक सेशन अगर आपका बुरा होता है तो आप उस सेशन में टेस्ट मैच हारते नहीं। यू हैव the ability to fight back and come back. We'll find out later जी, वो जब काम आएगा। फिलहाल हम just focusing on these 2 टेस्ट मैचेस। और मैंने जब अगर आप ये देखें कि आपने बात की टेम्परेरी, तो मैंने आपको आगे बताया कि थ्रू आउट साल में क्या हुआ। ठीक है, आई एम नॉट लुकिंग एट दैट कि मेरा काम ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 टेस्ट मैच जीतें, उसके बाद देखेंगे कि वो पीसीबी का डिसीजन है या मेरा डिसीजन है। देखिए, स्पिन जो है ना एशिया कप में भी हुआ, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जो है ना वो हमने की हैं थ्रू आउट। जो उसमें बाबर था, अब्दुल्ला शफीक थे, जो लोग कामरान गुलाम थे, जो लड़के हमारे पास थे जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी नहीं खेल रहे थे, उनके साथ हमने ये काम किया है। वी आइडेंटिफाई कि कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हर प्लेयर को होती है, जो टॉप प्लेयर जो भी है उनको होती है। वैसी बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम साउथ अफ्रीका को स्पिन पे पकड़ेंगे तो हमें स्पिन खेलनी आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर है। तो उस चीज को मद्देनजर रख के जो सारी प्रिपरेशन थी उसी को नजर रख के हुआ है कि हम अपनी कंडीशन में स्पिन से ना हो। जो आपने बात की वेस्ट इंडीज वाली, तो वेस्ट इंडीज वाली पिचेस पे ना वो बहुत ज्यादा बॉल स्पिन हो रहा था, तो वो तो कोई भी बंदा जो है ना अनप्लेएबल था। वो आई थिंक बैट्समैनों के लिए वो वाली चीजें था। लेकिन जो इस कैंप से पहले के कैंप की बात कर रहे हैं, नहीं ये जो भी 8 दिन का कैंप था, जाहिर सी बात है कि आप कोशिश करते हो कि अपनी चीजों को रेप्लिकेट करें कि क्या चीजें आपको सामने आएंगी। इस ग्राउंड में आप खेलने हैं, पिच किस किस्म का होगा, आपको स्पिन पे अगेंस्ट द रफ खेलना आना चाहिए, जो है ना आपको आपके जो है ना अपना बॉक्स यूज करना आना चाहिए, क्रीज यूज करनी चाहिए, और कैसे हम उनको उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट हम खेलना चाहेंगे। तो ये सारी चीजों पे काम हुआ। Now we done all the preparation. It's now to go and execute inshallah on 12th। देखिए, और ये आज पहली दफा नहीं आया। हमेशा जब भी हम किसी सीरीज में जाते हैं तो चेयरमैन साहब आते हैं और हमेशा वो आके यही हमसे पूछते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या है। और हमेशा उन्होंने टीम को मोटिवेट ही किया। जब भी वो आते हैं तो उससे खिलाड़ियों को भी हौसला मिलता है। कुछ खिलाड़ी उनके बाद आपने देखा होगा विराट की शादी पे भी काफी क्लोज थे, तो उससे भी हंसी मजाक कर रहे थे, तो उससे काफी रिलैक्स एक माहौल मिलता है। और डेफिनेटली जब आपके जो ओहदेदार होते हैं जब वो आके आपको बैक करते हैं तो हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड और टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए हैं। तो हमारे जो 6 टेस्ट मैच है अगर हम घर में जीतते हैं, उसके बाद हमें बांग्लादेश जाना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, उसके बाद अपने वेस्ट इंडीज की सीरीज है। तो हमारे पास चांस है कि टेस्ट में अगर रिजवान के बाद अगर कोई कीपर है तो वो मैं रोहेल को देखूँ। माइक हसन जो है ना इसमें तो आपके 2 हेड कोच हैं। मैं रेड बॉल का हेड कोच हूँ, व्हाइट बॉल का है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे आई है, मतलब उनको पहले तो वेलकम है। दूसरी बात यह है कि अभी देखें हम पिच को, आप हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है।